हाय मेरे नौजवान ऊर्जावान, हमारे देश के प्यारे प्यारे होनहारों। तो आज हम लोग इस ब्लॉग में अल्कली मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। तो अल्कली मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज सिलेबस के अनुसार हमने यह लिखा है। सिलेबस में आपके एनसीईआरटी बुक में ये दिया हुआ है, क्या है, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर। और ये हमने रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन लिखा है, यानी एयर और ऑक्सीजन मतलब है जब हम किसी मेटल्स को एयर में सीधे ऐसे रख दें, देन व्हाट हैपनिंग, तो दैट इज रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर। और यदि उसको हम हीट कर देते हैं, उसमें आग लगा देते हैं, तो दिस इज रिएक्टिविटी टुवार्ड ऑक्सीजन। तो ये देन रिड्यूसिंग नेचर पढ़ना है, देन रिएक्टिविटी टुवार्ड्स वाटर, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवार्ड हाइड्रोजन एंड सॉल्वेबल लिक्विड अमोनिया। तो एक बेटर कॉन्सेप्ट के लिए छोटे छोटे वीडियोस के टर्म में हम इसको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि कंटेंट तो बुक में दिया हुआ है, लेकिन उसका कंपटीशन के हिसाब से उसको इलेबोरेट किया जा सके और बेटर कॉन्सेप्ट दिया जाए। तो छोटे 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 मतलब 15-20 मिनट वाले वीडियो के टर्म में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए आज हम लोग करेंगे क्या, पहला रिएक्शन टुवार्ड्स एयर। तो जब भी तो चलिए हम लोग आज करेंगे क्या, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर। जी हाँ, जब हम किसी अल्कली मेटल्स को एयर में रखते हैं, वी नो दैट व्हाट इज अल्कली मेटल। अल्कली मेटल सिल्वरी व्हाइट लाइट मेटल्स होता है, चमक होता है इसमें। तो वेन एवर अल्कली मेटल एक्सपोज इन एयर, यदि एक्सपोज कर देते हैं यानी एयर में आप रख देते हैं, तो उसका चमक जो है गेट टार्निश्ड, वो चमक खत्म हो जाता है, खत्म होने लगता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, स्लोली खत्म होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए लेयर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ इट। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो अभी जस्ट आप जाने क्या, व्हेन अल्कली मेटल exposed in air get tarnished due to formation of layer of oxide and hydroxide ऑन इट्स सरफेस। जी हाँ, तो होता क्या है, जब आप मेटल्स को ड्राई एयर में रखते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, ऑक्साइड बना लेगा। देखिए ये ऑक्साइड बना लेगा। अल्कली मेटल्स अपने आप एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को से कंबाइन करके वो क्या करेगा, ऑक्साइड बना लेगा। एंड देन एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर मतलब वाटर से मिल करके ये हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक है, और इसका लेयर यदि यह मेटल है तो इस पर ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का एक लेयर बन जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ये चमक इसका खत्म हो जाएगा, चमक जो है कम जाएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से इसका रिएक्टिविटी अल्कली मेटल का इतना ज़्यादा है कि आप चाहते हैं कि इसका चमक खत्म नहीं हो, तो आपको क्या करना होगा, एयर में नहीं रखिए, कुछ ऐसे जगह पर रखिए जहाँ ये रिएक्ट कम करता है, यानी आप कोई इनर्ट सॉल्वेंट में, केरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम या ईथर, ये सब में रखिए। तो ये है उसका रिएक्टिविटी टुवार्ड द एयर। लेकिन दूसरा इसी में है कि यदि आप रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन का मतलब है सर, वेन एवर दिस अल्कली मेटल इज हीटेड, जब अल्कली मेटल्स को आप हवा में हीट करते हैं, जलाते हैं, तो इट बर्न वायलेंटली या विगोरसली इन एयर। व्हेन अल्कली मेटल क्या कीजिएगा, अल्कली मेटल हीट कीजिए, हीटेड इन एयर मतलब, ठीक है, एयर में इसको हीट कीजिएगा, यहाँ का एयर में रख देना है, यहाँ का हीट करना है, तो इट बर्न्स vigorously, ठीक है, vigorously to form different types of oxides,
ठीक है, वो डिपेंड करता है उसके नेचर पर। ठीक है, लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, सिंपल नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम पेरोक्साइड बनाएगा, वाइल अदर अल्कली मेटल फॉर्म सुपर ऑक्साइड। तो क्या करते हैं, इसमें अंतर आप जान ही गए, इसमें हवा में रख देना है। हवा में रख देने से बहुत कुछ नहीं होगा, उसका जो चमक है वो खत्म हो जाता है। क्यों आपसे पूछा जाए तो कहते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑन इट्स सरफेस। इसमें क्या है, इसमें हवा में आपको आग लगा देना है, यानी जलाना है। जब उसको आप जलाएंगे तो इट रिएक्ट विगोरसली, बड़ी विगोरसली रिएक्ट करेगा। नो डाउट रिएक्टिविटी क्या होगा, लिथियम से सीजियम तक वो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, तो निश्चित रूप से वो जल बर्न करेगा, बर्न करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड बनाएगा। जैसे क्या बनाएगा, तो लिथियम जो है, लिथियम आपका नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या बनाएगा, नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। जबकि सोडियम आपका पेरोक्साइड बनाएगा। जबकि रेस्ट ऑल कौन, पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम ये क्या बनाएगा, ये सुपर ऑक्साइड बनाएगा, सुपर ऑक्साइड बनाएगा। तो ये कैसे बनता है जरा देखिए, यहाँ ऐसे देखिए, ये 4Li, ये ऑक्सीजन से मिलकर के देखिए 2Li2O। देखिए यहाँ ऑक्सीजन पर देखिए क्या है, O पर 2 माइनस है। देखिए ये ऑक्साइड बना है। यहाँ सोडियम देखिए, सोडियम Na2O2, ये पेरोक्साइड है, सोडियम पेरोक्साइड है। ये क्या है सर, O2 2 माइनस। देखिए ये O2 2 माइनस। जबकि दूसरा और सब क्या बनाएगा, KO2, जहाँ M क्या है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये सब ये क्या बनाएगा, ये सुपर ऑक्साइड है, O2 माइनस है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है, एक ही जगह पर एक ही क्लास में नहीं, आप इतने सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, सबका समझने की क्षमता अलग अलग है। सब कुछ समझने की क्षमता नहीं कह रहे हैं हम, कह रहे हैं कि सब कोई बच्चा 100% तो 100% समझ रहा है। मान लीजिए एक आध बच्चा कोई होगा, कोई 90% समझ रहा है, कोई 80%, कोई 50%, कोई 30%, कोई 10%, कोई ऐसा भी है जो कुछ भी नहीं समझा, उसके लिए मास्टर साहब का पढ़ाना मलयालम लग रहा। तो व्हाट हैपनिंग, क्या हुआ, ये जो अलग अलग जो आपके जो कलीग लोग समझ रहे हैं, दिस डिपेंड अपॉन सो मेनी फैक्टर। किस पर, मास्टर साहब तो बोल रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या, आपके मास्टर साहब के बात को आप कितना आप अच्छे से समझ रहे हैं, समझते समय कितना मोबाइल टीप रहे हैं, कितना आप कंसंट्रेटेड हैं, ये बात है। साथ साथ उस दिन हो सकता है कि आपका तबीयत खराब है, थोड़ा सा तबीयत अच्छा नहीं, तो बहुत सारे चीज़ पर डिपेंड करता है। तो वैसे ही यहाँ भी एक कंडीशन में देखिए, सारे ये अल्कली मेटल्स को आप क्या करने हैं, जला रहे हैं, यहाँ क्या हीट कर रहे हैं, देख लीजिए यहाँ हीट कर रहे हैं। और तीनों देखिए, तीनों नहीं, 3 वैरायटी का ऑक्साइड, एक नॉर्मल ऑक्साइड, एक पेरोक्साइड और एक सुपर ऑक्साइड बना। ठीक है, तो अलग अलग ऑक्साइड बनने के पीछे क्या कारण है। ठीक है, तो चलिए हम उस पर डिस्कस करते हैं। इसको लीजिए, तो चलिए इसको मिटा दें। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ, वाई द डिफरेंट अल्कली मेटल्स फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। हाँ, एक चीज़ इसमें एयर में एक ध्यान में रखिएगा कि लिथियम इज exceptionally shows different behavior among the alkali metal because it rarely combined with nitrogen present in air to form their nitride.
ऐसा बिहेवियर और अल्कली मेटल शो नहीं करता है। तो ये मिटाने से पहले आप ध्यान में रखिए कि अल्कली मेटल्स में कौन, एक लिथियम है, लिथियम है, वो सिंगल एक्सेप्शनल है, याद रखिए। ये डायरेक्टली नाइट्रोजन से, किसका, एयर वाले नाइट्रोजन से कंबाइन करके, ये देखिए लिथियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड बनाता है। ऐसा फिर कोई दूसरा मेटल्स यहाँ नहीं करता है, ठीक है, ऐसा कोई दूसरा अल्कली मेटल नहीं करता है, ठीक है। यहाँ कोई हो NaKRbCS कोई भी ऐसा नहीं करता है, तो इसको भी याद आप रख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे। तो सवाल फिर वही है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा सिंपल सा बात होता है सर, इसका जवाब यही है, आप जैसे होते हैं वैसे ही के साथ दोस्ती करते हैं। आप एक देखिएगा, बहुत कम बोलने वाला लड़का बहुत कम बोलने वाले लड़के से दोस्ती करेगा, या लड़की भी। बहुत बोलने वाला बहुत बोलने वाला से, जनरली देखा गया है। एक लफुआ समाज मानिए कि जो बदमाश कैटेगरी का, जिसका मेंटलिटी थोड़ा सा ऑलवेज एक्साइटेड स्टेट में रहने का, वो देखिएगा एक्साइटेड स्टेट वाले से। तो ये सब जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। क्या है कि एक लार्जर साइज वाले केटायन है, तो लार्जर साइज वाले एनायन के साथ रहना पसंद करता है। स्मॉलर साइज वाले केटायन है, स्मॉलर साइज वाले केटायन स्मॉलर साइज वाले एनायन को वो स्टेबलाइज करता है, ठीक है। तो और उस ढंग से वो उसका स्टेबिलिटी होता है। तो देखिए, कहने का मतलब है कि लार्जर साइज एनायन स्टेबलाइज्ड larger cation through lattice energy। ये एक सिंपल सा फंडा है जिसके आधार पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। क्या है, जरा देखिए, यदि ये ऑक्सीजन है, देखिए नॉर्मल ऑक्साइड है, ये नॉर्मल ऑक्साइड है, देखिए नॉर्मल ऑक्साइड है, ये एक ऑक्सीजन से, देखिए ये एक ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा, देखिए हाफ O2 है, एक ऑक्सीजन मिल जाएगा। ये नॉर्मल ऑक्साइड ये चेंज हो गया इसमें पेरोक्साइड, और ये फिर O2 से मिल करके ये 2O2 माइनस, ये सुपर ऑक्साइड में चेंज हो गया, ये सुपर ऑक्साइड में। जरा देखिए यहाँ O का क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जरा देखिए, ये O बनाते हैं, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है, देखिए ये 6 और 2 ऊपर से यदि आया है, कहीं से वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिला है, देखिए रेड से हम इसको बना दिए हैं। इसका देखिए, यहाँ देखिए यह ऑक्सीजन है, देखिए ये एक, देखिए ऐसे है, और 2 माइनस है, चूँकि यहाँ देखिए 2 माइनस यहाँ था, यहाँ भी 2 माइनस है, 2 माइनस है, तो हम इसको एक इस पर दे रहे हैं और एक इस पर दे रहे हैं। यहाँ देखिए ये इसका साइज और बड़ा हो जाएगा, ये और बड़ा हो गया। यहाँ क्या है, देखिए ये यहाँ एक ही माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ देखिए बीच में यहाँ दे रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ दे रहे हैं, यहाँ इस पर दे रहे हैं, चाहे इसी पर दे रहे हैं, देखिए ये दे रहे हैं। अब जरा देखिए यहाँ क्या है, सो जरा देखिए इसमें ये नॉर्मल ऑक्साइड एक ऑक्सीजन को से कंबाइन करके पेरोक्साइड में चेंज हो गया, ये पेरोक्साइड अगेन फर्दर चेंज हो गया सुपर ऑक्साइड में, एक्सपेंड कर गया साइड। यहाँ देखिए ये एक ऑक्सीजन पर कितना 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ स्ट्रॉन्ग निगेटिव फील्ड है, स्ट्रॉन्ग निगेटिव फील्ड है इसमें। यहाँ थोड़ा इसका निगेटिव फील्ड क्या हो रहा है, यहाँ निगेटिव फील्ड थोड़ा घट रहा है, देख रहे हैं,
ये निगेटिव फील्ड यहाँ थोड़ा घट रखा है। यहाँ एक ऑक्सीजन के चारों ओर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 देख रहे हैं, ये 7 है। यहाँ एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना 8 है, और यहाँ एक ऑक्सीजन के पीछे के अराउंड कितना है 6, और इसको यदि कट करते हैं तो 6.5। देखिए यहाँ एक ऑक्सीजन के पीछे 8 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन के पीछे यहाँ अराउंड कितना 7 है, यहाँ एक ऑक्सीजन के अराउंड कितना है 6.5। तो निश्चित रूप से ज्यों ज्यों इधर हम बढ़ रहे हैं क्या हो रहा है, इसका ये वीक फील्ड है, वीक फील्ड है, और ये वीकेस्ट फील्ड है, वीकेस्ट फील्ड है। ठीक है, अब क्या होता है सो देखिए, एलाई में क्या है, एलाई क्या है, एलाई प्लस स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड, strong positive field around the Li plus strongly attract negative field, strongly attract a strong negative field of oxide and which does not permit this oxide to change into peroxide। ठीक है, ये इसको क्या करता है, इसको इतना स्ट्रांगली होल्ड करता है, चूंकि ये छोटा सा साइज वाला है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड वाला है, तो वो किससे दोस्ती करेगा, दो तरीके से समझ सकते हैं हम, दो तरीके से आप एक चीज बताते हैं। देखिए दो तरीके से इसको ले, एक एक्सप्लेनेशन क्या है सो दे, दूसरा क्या है सो दे। पहला एक्सप्लेनेशन कहता है कि Li plus have a small size, a strong positive field around it, it attracts strongly oxide and यानी strong negative field and which does not permit this oxide and to gain one oxygen to changes into peroxide। ठीक है, एक ये बात है। फिर कहता है कि सोडियम में क्या है, सोडियम में थोड़ा सा साइज बढ़ गया, उसका पॉजिटिव फील्ड थोड़ा सा घट गया, तो जब वो सोडियम आता है तो वो Na प्लस कंबाइन तो इससे करता है, लेकिन इससे इसमें जब ये चेंज होने जाता है तो उसको रोक नहीं पाता है। तो वो इस ऑक्साइड आयन को इसमें चेंज होने से नहीं रोक पाता है, क्योंकि साइज बड़ा हो गया। साइज बड़ा हो जाने से इसको पचा नहीं पाया, तो वो इसमें चेंज हो गया। ठीक है, और सब जो भी है के प्लस या RbCS जो भी है, ये सब ये इसका और बड़ा सा साइज है, बड़ा सा पॉजिटिव फील्ड है, वीक फील्ड है, वीक पॉजिटिव फील्ड है। ठीक है, वो क्या करता है कि कंबाइन इससे करे, इससे नहीं संभाल पाता है, इसका ऑक्साइड चेंज होकर इसमें चेंज हो जाता है, एंड ये अगेन जाकर के ये इसको स्टेबलाइज करता है। एक एक्सप्लेनेशन ये है। इस एक्सप्लेनेशन को आप एकदम सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ऐसे आप कहिए कि ऑक्सीजन का ये 3 निगेटिव फील्ड वाला फॉर्म है, इस तीनों में से आपको चूज करना है। किस आधार पर चूज कीजिएगा, अपने ताकत के हिसाब से चूज कीजिएगा, नहीं जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी के हिसाब से चूज होगा। तो यहाँ चूज क्या होगा सो देखिए सर, ये Li प्लस स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड वाला है, उसमें इतना क्षमता है कि स्ट्रॉन्ग निगेटिव फील्ड वालों को स्टेबलाइज कर दे, दैट्स वाई ये फॉर्म ऑक्साइड्स। सोडियम, ये साइज बढ़ गया, इसके पॉजिटिव फील्ड घट गया, इसमें ये पावर नहीं है कि वो ऑक्साइड को स्टेबलाइज करे। ठीक है, तो वो देखा कि इसके बाद हम किसको स्टेबलाइज करेंगे, है ना, तो वो किसको, पेरोक्साइड को स्टेबलाइज किया। ठीक है, जबकि और सब जो भी है वो इस दोनों में किसी को बड़ा साइज होने के कारण इस दोनों को स्टेबलाइज नहीं कर सकता है, यही ना बताएं, नहीं स्टेबलाइज कर सकता है, तो वो किसको स्टेबलाइज किया, वो सुपर ऑक्साइड को स्टेबलाइज। तो ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू देयर स्टेबिलिटी। कौन किसको स्टेबलाइज करता है, किसको स्टेबलाइज करेगा, तो स्ट्रांग वाला स्ट्रांग को, थोड़ा वीक वाला थोड़ा वीक को, थोड़ा सबसे कम वीक वाला सबसे वीक को। तो दिस इज द रीजन, यही कारण है कि लिथियम ऑलवेज फॉर्म ऑक्साइड, सोडियम फॉर्म पेरोक्साइड, रेस्ट ऑल आर फॉर्म सुपर ऑक्साइड। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए। तो जब आप इसको चलिए लिख लिए, कॉपी कर लीजिए। तो देन रिएक्टिविटी ऑफ दिस अल्कली मेटल्स,
with oxygen is concerned, the order of reactivity of alkali metal. तो अल्कली मेटल का जो रिएक्टिविटी है एयर के साथ तो इस ढंग से है, लिथियम से ज़्यादा सोडियम, सोडियम से रुबिडियम, देन तो सीजियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है टुवार्ड्स ऑक्सीजन। एक और बात यहाँ आप ध्यान में रख सकते हैं कि ये जो नॉर्मल ऑक्साइड्स है या पेरोक्साइड्स है ये डाई मैग्नेटिक होता है और कलरलेस होता है। क्यों डाई मैग्नेटिक होता है? तो देखिए ये दो देखिए सब क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अराउंड इट है। यहाँ भी एक पेयर, दो पेयर, ये भी एक पेयर हो गया, तीन पेयर, चार पेयर, पाँच पेयर, ऑल आर पेयर्ड। जबकि सुपर ऑक्साइड में देखिए ये सब पेयर्ड है, लेकिन एक यहाँ देख रहे हैं ना, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं कि नॉर्मल ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड क्या होगा, कलरलेस एंड डाईमैग्नेटिक होता है, डाईमैग्नेटिक होता है। जबकि आपका सुपर ऑक्साइड जो होगा वो जनरली कलर्ड होता है, कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए ये होता है। एक एक्सेप्शन में देखिएगा, ये जो सोडियम का जो ये है पेरोक्साइड है, ये येलो कलर होता है, येलो कलर ये नज़र आता है बिकॉज इसमें सम अमाउंट में कहता है कि ये इसमें फ्यू अमाउंट ऑफ सुपर ऑक्साइड भी बनता है, ठीक है, यानी इम्प्योरिटीज के रूप में इसमें सुपर ऑक्साइड भी होता है, दैट्स वाई इट अपीयर्स एज ए येलो कलर। तो दिस इज योर अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल विथ किसका, विथ एयर एंड ऑक्सीजन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।